ज्यांना पण जायचं असेल ना काय जेवण करून जा मागे मागे काय चालू जेवण केल्याशिवाय जाऊ फिरले नाही जे जनतेची रास्त भावना होती पण भाऊच्या माध्यमातून कोरोना काळामध्ये जे झालेले काम आहेत ते 2 मिनिटात सांगण्याचा प्रयत्न करतो। भाऊ आपण पहिलं राशन दुकानदारांना आपण मोफत सगळ्या मित्रांना राशन दिलं। भाऊ आपण 50,000 किराणा आणून माझ्या गोरगरीब जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम तुमच्या माध्यमातून केलं। भाऊ लसीकरणाचं खूप मोठं काम आपल्या भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आपल्या सर्व माध्यमातून झालेलं आहे। भाऊ कोरोना काळात माझ्या गोरगरिबांसाठी आपण देखिए हमको जैसा अभी मैं विधायक हूँ तो तीसरी टर्म शुरू होने को एक्चुअली वैसा देखे तो 2.25 साल हो गए 2 साल, लेकिन काम शुरू होने को सिर्फ 2 महीने हुए। 2 साल तक हमें किसी से मिलने की भी इजाज़त नहीं थी। अगर हम कहीं चले भी गए तो FIR होती थी क्योंकि MLA आए तो मतलब जानबूझकर प्रेम रहता तो सब लोग आते आसपास और उससे ज़्यादा फैला होता है। इसलिए आज हम सब दोस्त मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2 साल कोरोना कार्यकाल में भी जनता की सेवा करने में कहीं पे भी कम नहीं था। जैसे कोरोना कार्यकाल में अस्पताल से लगाकर तो हर गांव का खाना वो खिचड़ी के स्वरूप में हो फ्रूट के स्वरूप में हो तो कोई उपकार नहीं था, लेकिन ऐसे वक्त में हम सब ने पूरी आवाम का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए उसने पूरा ख्याल रखा। गए 2 सालों में हमने नए नए बिजनेस कैसे शुरू कर सकेंगे, जैसा मशरूम का बिजनेस है, बैंक है महिलाओं की, ये खड़े करने की कोशिश किए। सारे रास्तों के हमने सर्वे करवा कर लिए और अब पांदन रास्ते या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से ये रास्ते लाकर डाल रहे हैं। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा खास करके कि राज्य सरकार गए 2 साल में कहीं पे भी सरकार बोल के दिखाई नहीं दी। वो दिखाई कहाँ गई, कहाँ दी? उन्होंने शुरुआत कैसे की? कंगना रनावत का घर गिराना, सुशांत सिंह, आर्यन खान, ये इनकी प्रायोरिटी है। अरे आर्यन खान पे मतलब उस पर अन्याय हुआ भी होगा, लेकिन है ना उनका देखने वाले। ये मंत्रियों को क्या लेना देना, वो उसका देखेगा ना बेचारा, वो सक्षम है। लेकिन अच्छा वो हो भी सकता है मुद्दा, कोई बात नहीं, किस पे अन्याय होता ना, लेकिन वो मुद्दा 20वां होना चाहिए। या काश्तकार गुजर रहे हैं, उनको MAC भी नहीं है, लाइट नहीं है, पानी का इतना बड़ा मतलब दुष्काल यहाँ पर आया, ये सारे होते हुए भी उस पर बात नहीं। इतना ही नहीं, जितने काश्तकार शेतकरी मजदूर थे उनका पीक बीमा नहीं मिला ये साल में। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय क्या बोल रहे थे, बहुत बीमा फडणवीस साहब के कार्यकाल में मिलने के बाद, बहुत बीमा फडणवीस साहब के कार्यकाल में मिलने के बाद 5% लोगों को सिर्फ नहीं मिला था, वो भी कंपनियों की वजह से। तो उन्होंने पूरे राज्य में आंदोलन छेड़ दिया था। आज 95% लोगों को बीमा नहीं मिला। कम से कम हमारी ये मांग है, आप आकर बोलो तो सही, क्यों नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है, क्या गलती है? शेतकरी ने पैसे भरे तो ये नियम के तहत हम दे नहीं सकते। जो नियम उस टाइम में लागू थे उससे कोई अलग नियम तो हुए नहीं। ऐसे एक ना अनेक। स्कूलों की क्या बात थी, क्या प्रॉब्लम था स्कूल चालू करने को, क्या प्रॉब्लम था? समझो एक स्कूल में 500 बच्चे हैं, 150 बच्चे 3 दिन बोलो, 50 फुट का गैप रखो, शिक्षक गांव में आएंगे। अरे इनके टाइम में शिक्षक, ग्राम सेवक, तलाटी गांव में नजर नहीं आए, इनका ख्याल नहीं था। आज अधिकारी पहचान रहा है। आज जो इतना मतलब माहौल चेंज हुआ है राज्य का, इस पे कुछ विक्षिप्त लोग ख्याल रखते हैं। वो देखते हैं कि राज्य सरकार का ख्याल नहीं है, कोई मालिक नहीं है, तो वो एक टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के माध्यम से पूरा राज्य खराब करते हैं। तो मैं गंभीर इशारा इनको देता हूँ कि तुम राज्य सरकार चला रहे हो, ऐसा अस्तित्व आप बताओ। अगर नहीं बताया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब चुप नहीं बैठेगा और इनको इनका जवाब देना पड़ेगा। सर आपने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से बीमा नहीं मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो केंद्र में है, तो आप केंद्र सरकार से क्या सुविधा दिलाएंगे किसानों को, इस बारे में बताएं। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से ऑलरेडी 6,000 रुपया
साल का दिया जा रहा है और उसमें भी इजाफा होने वाला है। ई श्रम कार्ड उसमें शेत मजूर है, शेत मजूर इसके कार्ड मैंने मेरे मतदार संघ में हमारे दोस्तों के सहकार्य से अभी तक 16,000 कार्ड बनवा लिए हैं। हमारा टारगेट है 40,000 कार्ड बनवाने का, क्योंकि उनको भी कुछ सुविधा मुहैया करा देने वाले हैं। और आप जब बीमा की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं कि बीमा का केंद्र ने उनका हिस्सा भर दिया था, राज्य सरकार ने उनका हिस्सा नहीं भरा। ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से उनके काम पूरी तरह से कर रही है। ये सिर्फ बौखलाहट है इनकी कि हर चीज आने के बाद में केंद्र सरकार पे डालते हैं। सर, ये अल्पसंख्यक समाज को जो 5% रिजर्वेशन का ऐलान हुआ था, तो राज्य सरकार तो वो दिला नहीं पाई, तो आप क्या केंद्र सरकार से दिलाने की कोशिश करेंगे, उस बारे में बताएं। देखिए, आरक्षण के बारे में मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं आपको कि जो कायदे कानून घटना है, मेरा मानना ऐसा है सरकार की तरफ की हम जनताओं की मांग क्या होनी चाहिए। बच्चा पैदा हुआ तो उसके एबिलिटी के हिसाब से उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। आरक्षण वगैरह ये हर एक की मांग। आरक्षण के बारे में मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं आपको कि जो कायदे कानून घटना है, मेरा मानना ऐसा है सरकार की तरफ की हम जनताओं की मांग क्या होनी चाहिए। बच्चा पैदा हुआ तो उसके एबिलिटी के हिसाब से उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। आरक्षण वगैरह ये हर एक की मांग कायदे से घटने से उसको वो दायरे में मिलेगी। अपने अपने सरकारों के विचार होते हैं, वो विचारों से उस पर आगे जाया जाएगा। सर, अभी आपने भाषण में कहा है इलेक्शन आने दो, मैं इतनी खटिया खड़ी कर दूँगा। अब प्रशांत बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं सरकार पे, क्या वजह है सर, और आप ऐसे क्या करने वाले, इतनी खटिया खड़ी हो जाएगी? देखो, मैं तो समझता हूँ खटिया ऑलरेडी खड़ी है ही, सिर्फ जाके बजाना है कि ये खटिया खड़ी करके। इतना सब साफ सबको दिख रहा है। मुझे अच्छा मालूम है जनता पहले जब शुरुआत में थी तो हमको बोलती थी क्या फ़र्क पड़ता था यार, कर देना था उनको 1 साल के लिए। लेकिन आज जनता क्या बोलती है मालूम है? साहब कब आ रहे यार तुम्हारी सरकार, साहब कब बदल रहे यार। ये हर जनता बोल रही है, हर जनता। अब हम वो जनता का क्षोभ हमारे रूप से उनके सामने लाने वाले हैं, अहिंसा के मार्ग से लाने वाले हैं। और हम गुस्सा इसलिए है, हमको वैयक्तिक जनता, हमारे को लोक प्रतिनिधित्व को कोई फर्क नहीं गिरता किसी भी पक्ष को, लेकिन जनता का जो गुस्सा है वो हमारी रूप से बाहर आ रहा है। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। जैसे अभी कुछ दिन पहले शिवसेना ने औरंगाबाद में आक्रोश मोर्चा निकाला था केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर। अभी आप 7/12 को निकालने वाले हैं मोर्चा राज्य सरकार के खिलाफ। सर, इसमें जनता पीछे जा रही है, कब तक जनता को ये चीज़ का सामना करना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, हम बातें कम करते काम ज़्यादा करते। मोदी जी ने 10 से 15 रुपए, 10 से 15, ये जब साइकिल बैलगाड़ी लेके घूम रहे थे ना, 10 से 15 रुपए पूरे देश में पेट्रोल कम किया। अब मुझे बताओ, आज हर स्टेट ने रेट कम कर दिए जो केंद्र सरकार ने दिए, राज्य सरकार ने उनके 12 रुपए कम किए ही नहीं। तो ये मोर्चा उन्होंने उनके खुद के खिलाफ निकाला हुआ था। एक्चुअली उनके सबके ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के आप वो मॉप करके झंडे लगा दो, क्योंकि इन्होंने खुद के खिलाफ निकाले हुए वो मोर्चा थे। आक्रोश किसके खिलाफ होना चाहिए था? महंगाई के खिलाफ। हाँ बोलिए। ये है कि केंद्र सरकार जीएसटी नहीं दे रही है, जो बैलेंस है केंद्र सरकार की तरफ महाराष्ट्र सरकार का, इसलिए कम नहीं कर पा रहे। देखिए, जब से जीएसटी लागू हुआ तब से आज तक एक भी दिन, मेरी बात नीट, मतलब एक भी दिन लेट नहीं हुआ। क्या होता है मालूम है क्या? पैसे का सामना करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, हम बातें कम करते काम ज़्यादा करते। मोदी जी ने 10 से 15 रुपए, 10 से 15, ये जब साइकिल बैलगाड़ी लेके घूम रहे थे ना, 10 से 15 रुपए पूरे देश में पेट्रोल कम किया। अब मुझे बताओ, आज हर स्टेट ने रेट कम कर दिए जो केंद्र सरकार ने दिए, राज्य सरकार ने उनके 12 रुपए कम किए ही नहीं। तो ये मोर्चा उन्होंने उनके खुद के खिलाफ निकाला हुआ था। एक्चुअली उनके सबके ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के आप वो मॉप करके झंडे लगा दो, क्योंकि इन्होंने खुद के खिलाफ निकाले हुए वो मोर्चा थे। आक्रोश किसके खिलाफ होना चाहिए था? महंगाई के खिलाफ। हाँ बोलिए। ये है कि केंद्र सरकार जीएसटी नहीं दे रही है, जो बैलेंस है केंद्र सरकार की तरफ महाराष्ट्र सरकार का, इसलिए कम नहीं कर पा रहे। देखिए, जब से जीएसटी लागू हुआ तब से आज तक एक भी दिन, मेरी बात नीट, मतलब एक भी दिन लेट नहीं हुआ। क्या होता है मालूम है क्या? पैसा जून,
और 2 टाइम में दिया जाता है, तब तक पैसा जमा होता है। जैसा आप समझो एक रास्ता हमने मंजूर किया 15 कोटी का, और तुरंत 15 कोटी नहीं देते, 3 कोटी पहले देते हैं। तो हाँ, ये क्या बोल रहे हैं 12 कोटी हमारे बाकी है। अरे वो टाइम पर मिलते ही है इनको। ये क्या होता है, कॉमन मैन को ये चीज़ मालूम नहीं। जनता को क्या लगता है, अरे हाँ वो पैसे किसी को चुकते नहीं, केंद्र सरकार को देना ही होते हैं। वो पीरियड रहता, वो पीरियड में वो पैसे जाते, एक दिन भी लेट नहीं होता, और ऑटोमेटिक जीएसटी में समझो 1 रुपया आया, उसमें से 25 पैसे केंद्र को और 25 पैसे राज्य को ऑटोमेटिक जाते, देने की जरूरत नहीं है। वो उस टाइम ट्रांसफर होते हैं जिस टाइम में वक्त दिया होता है, इसलिए ये थोड़ा सा मिसगाइड करते हैं। आखिरी सवाल, हाँ आखिरी नहीं, 25 बार। यूपी इलेक्शन गरमा रहा है, अब वहाँ पे एमआईएम जाकर इलेक्शन लड़ने वाली है, बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? नहीं देखिए, बीजेपी कभी भी किससे क्या फायदा मिलेगा इस आधार पर इलेक्शन नहीं लड़ती। वो अपने कर्तृत्व पे, जैसा मैंने अभी बताया कि देखिए पहले क्या था, आज क्या है और हम करने वाले क्या है, इस आधार पर इलेक्शन लड़ती है, जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, विकास बोलते हैं। तुम कहीं पे भी यूपी में जाओ, आज की रौनक देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तुरंत में, लेकिन एक सरकार 5 साल में जो करना चाहिए वो बैलेंस डेवलपमेंट हमने की, इसलिए अपने अपने पक्ष लड़ेंगे। उसका 8 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, जहाँ जहाँ एमआईएम खड़ी है वहाँ पे जो है तो दूसरे पार्टियों को नुकसान हुआ है और बीजेपी को फायदा हुआ है। नहीं देखिए, उसके बजाय मैं ये कहूँगा, जहाँ जहाँ पे भी राहुल जी गांधी ने प्रचार किया है वहाँ वहाँ वो हारे हैं, इसलिए हम जीतते हैं।